नमस्ते कंगना जी, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जेन जी नलायक अगली छोड़ो अगली पिछली इन्होंने बाय गॉड हर जनरेशन को हिला के रख दिया है। एंड आई अग्री विद यू दैट हु इज बर्थिंग दिस चिल्ड्रन, हु इज बर्थिंग, सॉरी बर्थिंग तो मैंने भी वैसे दो की करी है गलती से, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल भी इनकी आगे बर्थिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ही बच्चे हैं जो सारी फसाद की जड़ है। ऊपर से पहले तो हमने इनकी बर्थिंग कर दी, ऊपर से हम इनको उल्टे सीधे ख्यालों के साथ पाल रहे हैं कि जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि लड़कों को समझा रहे कि बेटा तुम थोड़े सेंसिटिव हो जाओगे, लड़कियों की सुनोगे, इज्जत करोगे तो तुम कोई कम मर्दनी बन जाओगे। हम कितने उल्टे सीधे ख्यालों के साथ इन बच्चों को पाल रहे हैं, कितना इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। माय गॉड, वेरी वेरी बैड रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो बिल्कुल भी इनकी बर्थिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए जी मेरे पास एक सुझाव है, आप एक पार्टी शुरू करिए, एक मूवमेंट शुरू करिए, उसका नाम आप रख सकती हैं एंटी बर्थिंग पार्टी। आपको हम बनाएंगे इसका प्रेसिडेंट, क्योंकि आप ही से हमें ये ब्राइट आइडियाज आते हैं। तो और इस पार्टी का नंबर 1 रिफॉर्म आइडिया होगा कि एजुकेशन रिफॉर्म तो होते रहेंगे, सबसे पहले हमारे देश में ज़रूरत है हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, इन सब के रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि देखिए हम तो बहुत ही बोरिंग किस्म के लोग थे, आज्ञाकारी, परोपकारी, प्रायवाची किस्म के हम बच्चे थे। तो हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार के नाम पे जो बोला हमने वही सब कर लिया, जिस खूटे पे बांधा वही बन गए। उन्होंने बोला शादी करो हमने शादी कर ली, फिर उन्होंने बोला बच्चे करो हमने बच्चे करे। तो अब देखिए अंडर प्रेशर आके हमने शादी करी, फिर अंडरटेकर जैसे बच्चे पैदा कर दिए, जिन्होंने अब सारे देश को बाय गॉड अंडर प्रेशर करके रखा हुआ। इसलिए संस्कारों के रिफॉर्म्स में नंबर 1 आइडिया होगा इस इंस्टीट्यूशन को इलीगल बनाना, जो सारे फसाद की जड़ है, और वो है शादी। देखिए वैसे भी शादी करके कोई खुश नहीं है, पति जो है वो पत्नियों से परेशान है, पत्नियां जो है वो पतियों से परेशान है, दोनों मिलकर अपने बच्चों से परेशान है, और बच्चे तो सबसे परेशान है। इसलिए मैं कहती हूँ शादी को ही लीगल बना दीजिए। शादी नहीं होगी तो नंबर 2 जो प्रॉब्लम है बर्थिंग की, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। और आप देखिए बर्थिंग तो जब कंट्रोल में आ जाएगी तो बाय गॉड कितनी प्रॉब्लम्स हमारी हट जाएंगी। नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्रोल, है ना। हमारा देश इतना ओवर क्राउडेड होता जा रहा है, कहीं पे भी सीटें नहीं मिल रही, ट्रेनों में, बसों में। तो मैं कह रही हूँ कि जब बर्थिंग कंट्रोल में आ जाएगी तो ट्रेनों में बर्थ हमें अपने आप ही मिल जाएगी। और आप देखिए कितने सोशल रिफॉर्म्स अपने आप आ जाएंगे। दहेज प्रथा बंद हो जाएगी, दहेज के लिए डेथ्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी लड़का लड़की को क्यों मारेगा जब शादी नहीं हो रही, तो दहेज नहीं आ रहा, तो फिर क्यों किसी लड़की को मारेगा। और कोई भी लड़की बेवजह किसी भी इनोसेंट लड़के को पहाड़ी से धक्का नहीं मारेगी, क्योंकि जब उसे बोल ही नहीं रहा कोई शादी करने को, तो वो क्यों मारेगी। और तीसरी बात यह है कि अगर कभी कल को कोई प्रॉब्लम हो भी गई और 20 साल बाद किसी को प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो जब बर्थिंग ही नहीं करी तो प्रोटेस्ट करने को कौन खड़ा होगा। ये तो सारे जेन जी बुढ़े हो जाएंगे, सबकी घुटनों की सर्जरी हो रही होगी, और सर्जरी भी बेकार होगी क्योंकि आधे लीक करे हुए वाले डॉक्टर होंगे, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई खड़े होने के लिए ही नहीं होगा। तीसरी बात जो आपने बोली कि लड़कियां अच्छी होम मेकर नहीं बनती, जब शादी नहीं होगी तो होम मेकर क्यों बनना है, वो भी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। मैं तो ऑलरेडी अपनी लड़कियों को बोलती हूँ कि खबरदार जो तुम लोगों ने शादी करने की सोची भी, मैं लत्ता तोड़ देंगे जे तुसी विआह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। कंगना जी को देखो, कंगना जी की तरह बनाओ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम मेकर। मेरा मतलब है प्रॉब्लम सॉल्वर, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट होम मेकर।